नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर में। अपने अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम आने वाला आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसके रिगार्डिंग अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी मंथ में कम से कम अपने 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसकी रोज़ाना वीडियो आपको रात को 9 बजे मिलेगी। रोज़ाना रात 9 बजे क्वेश्चन अपने वही करेंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन अपने करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। आज का पहला प्रश्न अपने स्टार्ट करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। एक कार क्रम से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है? आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम अभी हुआ था, जिसमें ये प्रश्न आया था। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हुआ? 60 किलोमीटर। ये कहते हैं 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करते हैं। अपने 3 किलोमीटर की ना लेके 60 किलोमीटर की लेंगे, जिससे अपने थोड़ा आसान हो जाए अपने सवाल। एवरेज स्पीड निकालनी है अपने को, तो क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय। 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है। 4 बार दिया हुआ ना। 60 से ये 10 में जाएगा तो 6 बार, 20 से 60 3 बार, 30 से 60 2 बार, 60 से 60 1 बार। टोटल दूरी कितनी होगी? 240। समय कितना? 12। इससे काटेंगे तो कितना हो गया अपने? 12 इंटू 2 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे इजी ट्रिक कभी देखी आपने? मतलब 2 सेकंड या 3 सेकंड हाईएस्ट लगा अपने को उत्तर निकालने में। अगला प्रश्न है। 11,000 पर 2 वर्ष में 4% के वार्षिक ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अपने फॉर्मूला है एक कि 2 वर्ष लगातार 4% दिया हुआ है, तो ए प्लस प्लस ए इंटू बी बटा 100, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 बटा 100। ये 16 हो जाएगा, 16 का पॉइंट लगा देंगे तो 8.16% हो गया ना। तो 11,000 है ना, 11,000 इंटू 8.16 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, ये यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। 11 का 8 से 811 इंटू 816 बटा 10। 11 इंटू 816 कर देंगे तो 11 इंटू 6 66, 6 रह गया। 11 इंटू 1 11, 6 अपने 7, फिर 88 और ये हो गया 89। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पॉइंट लगाया, 897.6 रुपये, 897.6, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? ये आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अपने कोई धनराशि मानते पी, ठीक है। 20% गवा देता है, उसके पास बची कितनी? 80 बटा 100। फिर वे कहता है 25% खर्च कर देता है शेष धनराशि का, इसका 25% खर्च कर दिया तो 75 बच गया बटा 100। तो वो कह रहा है कि 400, उसके पास 480 रुपये बचते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं उसके पास कुल धनराशि कितनी थी मूल रूप से। ये होता है 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 तिये 75, 25 चौका 100, 4 तिये 12, 12 चौका 48, 40। तो P बटा 20 बराबर 40। तो P बराबर कितना हो गया? 20 इंटू 40, तो P बराबर 4 दूनी 8 और डबल जीरो, उसके पास 800 रुपये थे। राइट आंसर ए होगा। प्रश्न है। दो संख्या को 36 है,
एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? ये कह रहा है a प्लस बी बराबर का उसका योग है 36। एक संख्या का 5 गुना 5a बराबर है 4b के। ठीक है, तो a का 4 हो गया अनुपात, और b का अनुपात कितना हो गया 5। इन टोटल का योग कितना है 9, और यहाँ अपने कह रहे हैं 36। तो एक बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ हो रहा है 9, ये कह रहा है a प्लस बी बराबर 36। तो एक बराबर कितना हो गया 4। तो b बराबर 5 इंटू 4 20, और a बराबर 4 इंटू 4 16। तो बड़ी संख्या हुई 20। b बड़ी संख्या ना है, तो इसका राइट आंसर होगा 20। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? अगर 11 से विभाजित ऐसा प्रश्न आ जाए, ऊपर की संख्या का योग या नीचे की संख्या का योग या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो अपने यहाँ पे देखते हैं 4 1 5, 5 4 9, 9 और 9 18, 6 8 14, 14 2 16। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंतर तो आ रहा है 2, 11 से विभाजित नहीं है या 0 नहीं है। तो ये हो गया 4 5 9, 9 4 13, 13 4 20। ठीक है, 6 7 13, 13 2 15, इनका अंतर है 5, ये भी विभाजित नहीं है। 4 9 13, 13 4 17, 17 4 23। फिर ये हो गया 11, 11 2 13, इनका अंतर है 10, ये भी विभाजित नहीं है। 4 8 12, 12 4 16, 16 9 25, 6 6 12, 12 और 2 14, इनका अंतर है 11। राइट आंसर होगा ये 92 46 864। ठीक है, अगला प्रश्न है 1 2 3 4 डॉट 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 1000 संख्याओं का एक साथ गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे? ये दिया हुआ है कि 1 2 3 4 डॉट 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 इंटू 1000। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 1000 का फैक्टोरियल। तो अब 1000 को 5 से भाग देते जाओ, 5 इंटू 200 पे गया, फिर 5 से भाग दो, ये जाएगा 40 बार, फिर 5 से भाग दो, ये जाएगा 8 बार, फिर 5 से भाग दो, ये जाएगा 1 बार। कुछ नहीं करना है, अब इनको जोड़ दो, 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, 240 2 48 2 49, 249। राइट आंसर होगा अपना 249। ठीक है, अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 17 दिया हुआ है, सैकड़े के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? फैक्टोरियल 17, इसमें 5 का भाग दो, 5 दिया 15, 3 बच के, तो इसमें फैक्टोरियल 17 के अंत में 3 शून्य होंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 3 डिजिट होंगे, वो तीनों ही शून्य होंगे, सैकड़े के स्थान पे 0 ही होगा। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न है 217 की पावर 413, 819 की पावर 547, 414 की पावर 624, 342 की पावर 812 का इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट बताइए। 217 में से अपने 7 की पावर दे दी, यहाँ पे लास्ट 2 है ना 13, 13 में भाग देंगे 4 का, तो यहाँ बचेगा 1, तो इसकी पावर होगी 1 इंटू विषम संख्या है, इसकी पावर भी विषम है, तो 9 की पावर विषम 7 है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही लिखेंगे। सम संख्या है, उसकी पावर भी सम है, तो यूनिट डिजिट होगा 6। यहाँ पे 2 है, 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 0। अगर रिमाइंडर 0, वहाँ पावर ले लेंगे अपने 4। ठीक है, 7 इंटू 9 इंटू 6 इंटू
2 की पावर 4, 4 4 16, इसके 2 की पावर होगी 16। ठीक है। यूनिट डिजिट इकाई अंक लेंगे 36, 36 का 6, 54, 54 का 4, 4 28, 28 का 8, तो इकाई अंक होगा 8। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है अपना आरपीएफ प्रैक्टिस सेट में कि निम्नलिखित आंकड़ों में मानक विचलन स्टैटिक्स का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत मजे आरबीआई एनटीपीसी में आया हुआ है कि संख्या दे रखी है 3 4 5 6 7। सबसे पहले अपने निकालेंगे मध्य, इसको बोलते हैं औसत। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब इनका योग 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 बटा 5, तो माध्य कितना 5। अब मानक विचलन निकालना है। विचलन इसका फॉर्मूला होता है √x माइनस एक्स डैश स्क्वायर बटा n, जो संख्या दी हुई है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि जो 3 है इस 5 में से 3 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस ये संख्या 4 दी हुई है 4 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 की स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 की स्क्वायर बटा n दी हुई है। n कितने हैं, संख्या कितनी है 5। ठीक है। अब रूट है, इसमें आ गया 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 0 का 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 बटा 5 √10 बटा 5, इसको काटेंगे √2। राइट आंसर होगा √2 डी। अपने पीछे जो क्वेश्चन किया था मानक विचलन का, अगला क्वेश्चन वही है मानक विचलन का, सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले माध्य निकालेंगे। ठीक है। माध्य पदों का योग 11 7 18 18 10 28 28 और 13, योग 41 41 9 50, और संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो औसत आ गया 10। ठीक है। अब विचलन निकालेंगे। ये पूरा फॉर्मूला अपने नहीं लिखेंगे, सीधा निकाल लेते हैं। ठीक है। 10 में से 11 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 10 में से 7 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 10 गए 0, 10 में से 13 गए 3, तो 9 और 1, तो ये हो गया बटा 5। ठीक है। तो ये हो गया 20 बटा 5, तो ये 4 √4 का मान होता है 2, तो राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है अपना यदि मध्य 40 और मानक विचलन 5 हो तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, विचरण गुणांक। ठीक है। इसका होता है मानक विचलन बटा मध्य इंटू 100%। अब क्या है, इसमें फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूले में जो मान है वो रखो। मानक विचलन कितना दिया हुआ है 5, मध्य कितना है 40 इंटू 100%, 8, 100 बटा 8 कितना होता है 12.5, तो इसके 12.5% होगा। अगला प्रश्न है अपना यदि मध्य 25 और मानक विचलन 5 हो तो विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। विचलन गुणांक है, इसका फॉर्मूला हमने लिखाया था कि भाई क्या होता है, तो मानक विचलन बटा मध्य इंटू 100%। ये अपने पीछे किया था। मानक विचलन कितना दिया हुआ है 5, मध्य कितना है 25 इंटू 100, 5 से 5 बार, और ये हो गया 20%। राइट आंसर होगा डी अपना। अगला प्रश्न है
अर्जुन को धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, जब उसे धारा की दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। अब ये आरपीएफ कांस्टेबल में लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। अब इसकी अपस्ट्रीम यू मान लेते हैं, जो दूरी बटा समय होता है, तो 40 किलोमीटर तैरने में 5 घंटे लगते हैं, तो उसकी चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और v अपने मान लेते हैं कि धारा के दिशा में चल रहा है वो, तो 24 किलोमीटर वो 2 घंटे में, तो उसकी चाल होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब अर्जुन की स्थिर चाल पूछिए जल में तैरने के लिए, तो u प्लस वी बटा 2, 8 प्लस 12 बटा 2, तो ये 20 बटा 2। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। जब इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर घंटा हो जाती है, तो ये अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। अगर दो समान स्पीड दी हुई है, ठीक है, और समय दिया हुआ है कि इतनी लेट पहुंचती है, इतनी जल्दी पहुंचती है, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, दूरी बराबर स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, दोनों स्पीडों का अंतर इंटू समय का अंतर। ठीक है, अपने निकालते हैं। S1 कितना दिया हुआ है, स्पीड 1 40 इंटू स्पीड 2 कितना दिया हुआ है 35, इन दोनों का अंतर कितना है 5। ये फॉर्मूला तभी ही लगेगा जब समय घंटे में हो। यहाँ पे 15 मिनट दिया हुआ है, यहाँ से काम नहीं चलेगा, इसको घंटे में बदल लेते हैं बटा 60। 0 से 0 कट, 5 से ये 7 बार, 2 और ये 3, 3 से ये 5 बार, 2 इंटू 7 इंटू 5, 2 इंटू 14, 14 पंजे 70, ये दूरी हो गई 70 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, 13,500 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए, दूसरे भाग को 8% के 3 वर्षों के लिए उधार दिया है। इन दोनों राशियों पर साधारण ब्याज समान हो तो दोनों राशियों के बीच का अंतर क्या होगा। ये कह रहा है कि जो 13,500 की राशि है ना, 2 भागों में बांट दी मैंने। जो ए प्लस बी है, ये कह रहा है 13,500 है। ठीक है, अब साधारण ब्याज समान है। ठीक है, अब ए इंटू दर कितनी दे रखी है 6%, समय कितना है 5 बटा 100 बराबर, फिर ये कहता है बी इंटू रेट कितनी है 8% और समय कितना है 3 वर्ष बटा 100। 100 से 100 कट हो गया, 3 से ये 2 बार, 2 से ये 4 बार, तो ये कह रहा है ए बराबर हो गया 5A बी 4, तो ये इधर हो जाएगा और ये ए का मान हो गया 4 और बी का मान हो गया 5। इन दोनों का अंतर है 1 और इन दोनों का योग करते हैं तो ये होता है 9, तो ये कह रहा है योग है यहाँ 13,500। ठीक है, तो 9 बराबर होता है 13,500, तो 1 बराबर कितना हो गया 1,500, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1,500। जो ये पूछना चाहता है दो राशियों के बीच का अंतर कितना है, देखो इन दोनों का अंतर हुआ 1 हुआ ना, इन दोनों का योग कितना है, ए प्लस बी का योग ये 9 है, तो अपने कह रहे हैं यहाँ 9 योग 9 है, प्रश्न कह रहा है ये 13,500 रुपये योग, 9 बराबर 13,500 रखा तो 1 बराबर कितना हुआ 1,500, तो इन दोनों का अंतर भी तो 1,500 हुआ ना,
राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न अपना, एक आदमी ने 16,000 रुपये की धनराशि को कुछ भाग साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से, शेष भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से उधार दी। यदि एक वर्ष में दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 700 रुपये है तो 5% की वार्षिक दर से उधार दी गई राशि क्या है? इसको अपने 7-8 तरीके से कर सकते हैं, और मैं एलिगेशन से करवाता हूँ आपको। एलिगेशन है, बहुत इजी तरीके से होगा इसका। ये कह रहा है कि एक दिया 4% और एक दे दी 5% से, ठीक है। 16,000 की धनराशि है, इसका 4% निकालते हैं, 0 से 0 कट, 16 एकम 64, तो ये हो गया 640 रुपये, ठीक है। फिर ये कह रहा 5% से, इंटू 4/100, 2 0 से 2 0 कट, 16 पंजे 80, तो ये हो गया 800, ठीक है। ये कह रहा है कि एक वर्ष में दोनों से प्राप्त कुल ब्याज 700 है, कि ना 640 है ना 800 है, ये है 700, ठीक है। 640 में 700 गए, कितने बचे? 60, और यहाँ पे 100, 0 से 0 कट, यहाँ से 5:3, इन दोनों का योग हुआ 8, अपने कह रहे इन दोनों का योग है 8, ये कह रहे इन दोनों का योग है 16,000, ठीक है। 8 बराबर 16,000, एक बराबर कितना हुआ? 2,000। तो ये कह रहा है 5% की वार्षिक दर से उधार, 5 यहाँ कितना है? 3, तो 2 × 3, तो बराबर 6,000 जो धनराशि थी ना, वो 5% के ब्याज पे उधार दी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपये हो जाएंगे? इसका फॉर्मूला है ए बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटा 100 पावर टी। यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है? 2,420, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 2,000, 1 प्लस रेट कितना है? 10 बटा 100 पावर टी, समय तो ज्ञात करना है। 2,420 बटा 2,000, ये हो गया 110 बटा 100 पावर टी, 0 से 0 कट, यहाँ पे भी 0 से 0 कट, 242 बटा 200 बराबर 11 बटा 10 टी, ये कट हो जाएगा 11 बटा 10 की पावर 2, 11 बटा 10 की पावर टी। अगर बेस समान हो तो टी बराबर 2 वर्ष, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, और जस्ट कम समय में करना है अपने को। 10% है वार्षिक ब्याज, अगर 2,000 दिया हुआ है और 2,420 रुपये जाते हैं, 0 से 0 कट, ये कितना हो गया? 10 से 11, 10 से 11, 100 से 121, है ना। तो ये जस्ट 2 वर्ष का समय लगेगा, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, 40,000 रुपये 3 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो गए? पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष में वार्षिक दर 10, 5 और 4% है। इसको अपने रेशियो से करेंगे, जिससे अपना इजी तरीके से होगा। प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। 10% है, 1/10, 10 से कितना हो गया? 11, 5% है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 20, 20 से कितना होगा? 21, 4% है, तो ये कितना हो गया? 1/25, तो 25 से कितना हो गया? 26। इसको काटापीटी कर लेते हैं, अब जो होता है वो काट लेते हैं। ये 13 बार और ये 10 बार, 25
और पीछे 2 जीरो लगा दिया, अनुपात ये हो गया 11 21 एक 231, 231 इंटू 13, 13 एकम 13 और 0 और 30, इन दोनों का अंतर हो गया 503 आर, 503। अब ये कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था 2500, ठीक है, ये कह रहा है 40,000 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 25 एकम 25 और 25 चौक 25 8 16, एक रेशियो बराबर हो गया 16, ठीक है। तो ये अपने कह रहे हैं कि इनका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जो 503 है ना, इन दोनों का अंतर 503 इंटू 16, तो 16 थी 48, 16 32, 16 85, 16 पंजे 80, जो इनका चक्रवर्ती ब्याज होगा 8,048 रुपये होगा। राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 20,000 रुपये बैंक में जमा करता है। पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 25% ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करता है। 3 वर्ष बाद उसकी प्राप्त धनराशि क्या ज्ञात करो। अब ये 10% है तो 1/10 मतलब 10 से 11 हो गई, और 20% है मतलब 1/5, और 25% 1/4। प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट, ठीक है, 10 से 11 हो गई, 5 से कितनी हो गई 6, और ये कह रहा है 4 से 5 हो गई। समझ गए ना, पहले वर्ष 10% थी, दूसरे 20% बढ़ी, फिर 25% बढ़ी, तो इसको 5 से 5 कट हो गया, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 20:33, मतलब ये कह रहा है कि 20 नहीं होकर ये 20,000 है, ठीक है। तो मतलब 1 बराबर हो गया 1,000, तो उसकी धनराशि कितनी हुई 33 इंटू 1,000। चक्रवर्ती ब्याज ये है ना अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, जो अपने कह रहे प्रिंसिपल अमाउंट 20 है, ये कह रहा है कि 20,000 है, तो 1 बराबर 1,000, तो अमाउंट कितनी है 33 इंटू 1,000, तो अमाउंट होगी 33,000। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में, सी उसी कार्य के 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, तो तीनों मिलकर उस काम को 15/20 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जो ए है वो 1/2 काम को 5 दिनों में करता है, तो ये इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए का काम हो गया 10 दिन में, और बी है उसी काम को 3/5 भाग 9 दिन में, तो 3 से ये 3, 3 पंजे 15, बी उसी काम को करेगा 15 दिन में, तो सी 2/3 भाग 8 दिन में, ये 4, 4 दिए 12, सी 12, इन एलसीएम लेंगे तीनों का 60, तो ए की क्षमता है 6, बी की 4 और ये है 5, ठीक है। अब टोटल काम है, टोटल काम का 15/20 भाग करवाना है, ठीक है। अब टोटल काम कितना है 60, इसका 15/20 करवाना है, ये 3, मतलब करवाना कितना है 45 काम, इन तीनों से तो करवाना है 45 काम, इन तीन टोटल हुआ 10 और 15, 45 काम इन तीनों से करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी, 45/15, तो ये 3 दिन में करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 3 दिन, ए। अगला प्रश्न है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ शुरू करते हैं, 9 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता है। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी है वो इस काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब 12 काम, इन दोनों की क्षमता हुई 1। अब 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, जो ए प्लस बी
9 दिन साथ में काम करते हैं, तो 1 × 9, ठीक है। दोनों ने काम कितना किया, 9 काम साथ में किया। अब बचा काम कितना, 12 काम था, 9 कर लिया, 3 काम बचा। 3 काम है शेष, जो ए करता है 5 दिन में, ठीक है। अब एक स्टार्टिंग से है ना, स्टार्टिंग से काम साथ में कर रहे हैं। ए को करना 12 काम, 3 काम कर रहा है 5 दिन में, 3 × 4, 12 काम इसने किया है 20 दिन में। यहाँ पे ऑप्शन दे से ए के केस में 20 दिन, ये राइट आंसर होगा डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक्स एक काम को 20% एक दिन में कर सकता है, वाई वही काम 25% एक दिन में कर सकता है, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर एक दिन में 50% काम कर सकता है। जेड द्वारा एक दिन में कितना प्रतिशत काम किया जाएगा, एक्स इंटू एक 20% हो गया 1/5, जो एक दिन में करता है, तो एक्स कितना हो गया, मतलब 5 दिन, ठीक है। वाई इंटू 25%, 1/4, जो एक दिन में करता है, तो वाई के कितने हो गए, 4 दिन। ये 4 इधर आ जाएगा ना, ये 5 इधर आ गया। ये कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो 50% काम है, मतलब 1/2 काम एक दिन में करता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये करेंगे 2 दिन में। इन तीनों को एलसीएम लिया, कितना है 20। ए की क्षमता कितनी है 4, बी की कितनी है 5, और इन तीनों की क्षमता कितनी है 10, ठीक है। एक्स और वाई की क्षमता है 9, यह है 9, तो जेड की क्षमता कितनी, 1 होगी, तभी तो ये 10 होगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब ये कह रहा है जेड एक काम को एक दिन में 20 है, तो कितना परसेंट करेगा एक दिन में, तो ये करेगा 5%, एक दिन में 5% ही काम करेगा जेड, ठीक है। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिन में किए गए कार्य के बराबर होता है। x का मान, इसका फॉर्मूला होता है ना, m1d1 = m2d2। उसी तरीके से अपने कर लेते हैं, x + 4 × x + 5 हो गया दिन, ये व्यक्ति हो गया, x - 5 × x + 20, x का x के मल्टीप्लाई x² प्लस 4x 5x 9x प्लस 5 × 4 20, x से x² प्लस, और ये माइनस का 5x प्लस का 20x मतलब 15x, और 5 से माइनस का 100, x से x² कट गया, और 9x माइनस 15x माइनस 100 माइनस 20 माइनस 6x माइनस 120, x माइनस से माइनस कट गया, x = 20, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, 3 नल ए बी सी किसी खाली टंकी को 10 मिनट भर सकते हैं। नल ए 30 मिनट में, बी नल 40 मिनट भर सकता है। बताइए कितने समय में नल सी टंकी को अकेला भरेगा। ए है वो 30 मिनट में, बी है वो 40 मिनट में, ए प्लस बी प्लस सी वो भरेंगे 10 मिनट में। इन तीनों का एलसीएम हो गया 120। ए की क्षमता है 3 × 12 40, 4 × 12 30, 3, और इसकी हो गई 12। अब अपने को पता है इन दोनों का योग होता है 7। ए की क्षमता होगी 4, बी की हो गई 3, अब इन दोनों का 7 हो गया, ये 12 कैसे हुआ, तो सी की क्षमता कितनी है 5। टोटल काम कितना करना है 120, क्षमता कितनी है 5, इससे काटेंगे कितना हो गया 24 मिनट।
अगला प्रश्न है, 2 बर्तनों में पेट्रोल केरोसिन का मिश्रण 4:3, 3:5 के दोनों बर्तनों में किस अनुपात में दोनों की मात्रा निकाल कर उन्हें मिश्रित किया जाए कि नए मिश्रण में दोनों की मात्रा समान हो जाए। पेट्रोल दिया हुआ है और केरोसिन 4:3, 3:5 और नया मिश्रण वो बनाना है समान अनुपात, 1:1 मान सकते हैं, 2:2, कुछ भी लास्ट में 1:1 ही होगा। अब इनका योग कितना है 7, इनका योग कितना है 8, इनका योग कितना है 2, इनका एलसीएम होगा 56, लगभग 56 होगा। तो अपने इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 8 से, ये 7 से और ये 28 से। ठीक है, ये केरोसिन, तो पेट्रोल निकाल लेते, पेट्रोल का मिश्रण निकालेंगे तो आ जाएगा अपना ना 8 चौका 32 और ये 7 या 21, इन दोनों का एलसीएम 28। ठीक है, और 32 से 28 घटाएंगे कितना होगा 4 और 28 से ये 7, तो ये अपना होगा 7:4 का नया मिश्रण होगा। इसका राइट आंसर होगा ए। आज का अपना लास्ट प्रश्न है आरपीएफ कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट में। साहिबा ने अपनी दुकान में 8 रुपये प्रति कप की दर से 240 रुपये कप खरीदे। परिवहन के दौरान 24 कप टूट गए। उसने शेष कपों को 12 रुपये प्रति कप की दर से बेचा। उसका कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? मतलब उसने कॉस्ट प्राइस है ना, उसने 240 कप खरीदे 8 रुपये के हिसाब से 1920 के। ठीक है, अब उसके 240 में से 24 कप खराब हो गए तो उसके पास बच गए 216 कप शेष। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस है ना एसपी, उसने 216 कप बेचे 12 रुपये के हिसाब से, तो 2592 रुपये कमाए। मतलब लाभ तो हुआ है, 1920 में खरीदे थे 2592 में बेच दिए, मतलब उसका लाभ प्रतिशत निकालना अपने को। लाभ प्रतिशत ये निकलेगा कि भाई ये 672/1920 इंटू 100%, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 35%। अपने आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट 30 करेंगे। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।